ऑपरेशन सिंदूर के शहीद सुरेंद्र मोगा की प्रतिमा का अनावरण मेहरादासी गांव हुआ भावुक। राजस्थान के झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव में आज देशभक्ति और गर्व का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के वीर सर्जेंट सुरेंद्र मोगा की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा और शहीद स्मारक का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर वीर सपूत को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। झुंझुनू जिले के मंडावा उपखंड के मेहरादासी गांव में ऑपरेशन सिंदूर के वीर शहीद सर्जेंट सुरेंद्र मोगा की प्रथम पुण्यतिथि पर भावपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शहीद की प्रतिमा और स्मारक का लोकार्पण किया गया। पूरे गांव में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और हर आंखें नम नजर आई। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण बोर्ड के सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षिनी कुलेरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। पूर्व सांसद संतोष सहलावत, नरेंद्र कीचड़, विधायक राजेंद्र भामू, जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग सहित कई जनप्रतिनिधि और सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। अतिथियों ने शहीद वीरांगना सीमा देवी, पुत्री कृतिका, पुत्र दक्ष और माता नानू देवी का सम्मान किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भारत माता के जयकारों के साथ वीर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि शहीद किसी एक परिवार का नहीं है, पूरे देश के लिए अमूल्य धरोहर होते हैं। देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीर हमेशा याद किए जाएंगे और हमेशा हमारे मन के अंदर अमर रहेंगे। सर्जेंट सुरेंद्र मोगा भारतीय वायुसेना में कॉम्बैट मेडिक के रूप में सेवाएं दी। 10 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की बमबारी में घायल होने के बाद उन्होंने अंतिम सांस तक साथियों की मदद जारी रखी और वीरगति को प्राप्त हो गए। वे ऑपरेशन सिंदूर में शहीद होने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र वीर योद्धा वायु योद्धा रहे। उनकी वीरता को सम्मान देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें मरणोपरांत वायुसेना मेडल से सम्मानित किया था। वहीं एयरफोर्स ने दिल्ली स्थित एक हॉल का नाम सुरेंद्र हॉल के नाम रखा है। मेहरादासी गांव आज अपने वीर सपूत पर गर्व कर रहा है। शहीद सुरेंद्र मोगा की शहादत आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। मंडावा से पवन कुमार शर्मा की झुंझुनू टाइम्स के लिए विशेष रिपोर्ट। अपना गांव नहीं, ये देश कभी उसको भुला नहीं पाए और उनको जीता नमन किया जाए उतना ही कम है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी कोई साल में एक मेला भी पड़ना चाहिए, कहेंगे चर्चा करेंगे, आयोजन किया जाए इस प्रकार का, ताकि उनको पूजा जाए, माना जाए, देवताओं की तरह से उनकी मान मनवार हो, देवताओं की तरह से उनको पूजे। यही मेरी बात देखा लगा था, खूब करने लगा। आपने झुंझुनू में देखो 20 साल हुए, मैं 20 साल पहले बढ़े हो पहली बार। उस टाइम पे कहाँ था, अब तो जगह जगह देवताओं की तरह से पूजना स्टार्ट हो गए। मेले बढ़ने, बाटीवाड़ के अंदर एक शहीद है, उसके मेले बढ़ते हैं, 8 दिन 100, 200, 500 आदमी वहाँ जाने लगे। ग्रामीण बेस के लोग हैं, असली देवता तो यही है जी, जो ये मंदिर जगह जगह बने, किसी ने बनाया, क्या है उनका इतिहास। मैं इसके माध्यम से आपको कह रहा हूँ, असली देवता ये, इनको पूजना चाहिए, इनको मानना चाहिए। मैं चाहता हूँ सब जगह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ लोगों को कि शहीद जो है ये देवताओं के देवता है, इनसे बड़ा देवता धरती पे और कोई भी नहीं। तो इनको देवताओं की तरह पूजना चाहिए, जात जरूर उतारना चाहिए, खुशी गमी में याद करना चाहिए। इस धरती पे रहने वाले सब 36 बिरादरी के लोगों की जिम्मेदारी। शहीद कोई जाति का नहीं होता, शहीद कोई गांव का नहीं होता, ये देश की पूंजी है, देश की धरोहर है और इन्होंने इस देश के लिए जान निछावर की है। इसलिए सबको प्रार्थना करता हूं कि इनको देवताओं की तरह पूजना चाहिए। और मैं जहां जाता हूं सब जगह प्रार्थना करता हूं कि कहीं भी शहीद की मूर्ति लगी हुई हो और यदि अपना उधर से गुजरना हो तो शीश झुका के प्रणाम करना चाहिए। कहीं भी गौरव सेनानी वर्तमान सैनिक मिले तो जय करके उनको भी सैल्यूट देना चाहिए।